आज का दिन तो बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि आज एक्सपायरी है, क्योंकि मूवमेंट जो थी दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बहुत ही मामूली सी थी और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और जो मेन एक्शन हुआ निफ्टी में वो आप समझ लीजिए सुबह के 1 घंटे में और एंडिंग के आधे से 1 घंटे के बीच में ही मेन एक्शन हुआ। उसके अलावा आवरली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। तो बिल्कुल भी कुछ खास मूवमेंट थी नहीं और ऐसा लग रहा था स्टॉक्स के रेट्स ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए हैं। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे थे जो प्रॉपरली मूव कर रहे थे दिन में। उसके अलावा ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही 19-20 की मूवमेंट थी। तो बहुत ही लैकलस्टर डे था आज। और अगर हम रेंजेस की बात करें निफ्टी में, तो कल के मुकाबले 33 पॉइंट नीचे खुली और उसके बाद पहले आधे 1 घंटे में ही प्लस में आ गई थी। शुरू से ही मूवमेंट खुलने के बाद में ज़्यादातर ऊपर थी और आज का हाई बना 82 पॉइंट ऊपर कल के मुकाबले, लो बना 41 पॉइंट नीचे और क्लोजिंग हुई लगभग 67 पॉइंट्स ऊपर। और सिमिलरली बैंक निफ्टी भी फ्लैट क्लोज हुई आज। चौथा दिन, पांचवा दिन समझ लीजिए आप, ऐसा था कि ना के बराबर मूवमेंट हुई, ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न बना। हालांकि कल थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा थी, कल नीचे ज़्यादा गिरा था, लेकिन आज नियरली फ्लैट क्लोज हुई। और शुरुआत हुई थी 96 पॉइंट्स नीचे और 227 पॉइंट ऊपर, 210 पॉइंट नीचे और फाइनली 31 पॉइंट नीचे। और मेन कंट्रीब्यूटर्स जो थे निफ्टी के वो बहुत ही कम थे। मेनली निफ्टी में जो प्लस में थे आजकल, आज की डेट में अच्छे प्लस में, जिनकी वजह से निफ्टी आज ऊपर बंद हो पाई, वो हिंडाल्को था, रिलायंस था, सन फार्मा था और अदानी पोर्ट्स था। उसके अलावा बाकी स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अच्छी कर नहीं पाए। और समझ लीजिए आधे स्टॉक्स आज निफ्टी में ऊपर थे और आधे स्टॉक्स लगभग नीचे थे। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर था अच्छा खासा, जिसको आप काउंट कर सकें, हालांकि वेटेज बहुत कम है। और बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे था, तो सबसे ज़्यादा नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो मेनली यही मूवमेंट थी आज निफ्टी बैंक निफ्टी में। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे पोजीशन कल के दिन ली जा सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो काफ़ी दिन यहाँ रेंज बाउंड रहा, फिर हल्का सा मूवमेंट हुई बजट के बाद में, उसके बाद काफ़ी दिनों से यहाँ भी रेंज बाउंड है। और अगर हम देखें तो एक दो दिन को छोड़ के उसके बाद में यहाँ तक तो ऊपर गया, उसके बाद पिछले 3 दिनों से लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। तो अब 10 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज हो चुका है बीईएल, और आज लगभग 3.25% डाउन था। और वॉल्यूम्स जो हैं वो एवरेज वॉल्यूम्स ही थे, लेकिन नियरली अपने 20 डे ईएमए तक पहुंच चुका है और स्टॉकेस्टिक्स और आरएसआई और विलियम्स भी नीचे की तरफ झुक गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कल का दिन इसके लिए एक डाउन डे हो सकता है। तो कल अगर ये 135 से नीचे ट्रेड करे और नीचे का ट्रेंड दिखाए तो 136 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं या आप उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं और कोई आपको सर्विस इश्यूज आ रहे हैं और आपका कोई आरएम नहीं है या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपका कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर लिख के मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो कंपैरेटिवली अभी के ब्रोकरेज रेट से काफ़ी कम होंगे ही होंगे। साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेंगी और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपको ये बताने के लिए कि कब आप कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं, कौन सा स्टॉक बेच सकते हैं। और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक आपके जो रिटर्न्स बने हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप आगे आने वाले समय में बनाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आपके जो इन्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनमें क्या बदलाव आया और आपके प्रॉफिट्स कितने बेटर हुए पहले से। तो आप मुझे ट्राई कर सकते हैं, मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख के, और उसके बाद हम प्रोसेस को आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल के, और अगर आप यूट्यूब चैनल के अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।
तो कई दिन यहाँ कंसोलिडेट किया और सपोर्ट लिया 470 के लेवल्स पे, जहाँ ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। तो लगभग यहाँ ऑलमोस्ट 470 का लेवल था, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एक दो बार। तो यहाँ कई दिन इसने कंसोलिडेट किया, अब ये जाग गया है और अब ये धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू हो गया था। मतलब हायर लोज तो नहीं, लेकिन समझ लिए एक कर्व इसने बना लिया था और धीरे धीरे ये ऊपर भी नए तो हाई पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। तो आज इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में लगभग 3.25% ऊपर क्लोज किया है और हो सकता है भी आने वाले दिनों में अपने जो पुराने हाइज हैं उनको टेस्ट करे या नए हाइज बनाने की भी कोशिश करे। तो अगर ये कल 492 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें 490 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग पोजीशन ली जा सकती है अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है। और यहाँ भी देखिए आरएसआई काफ़ी ज़्यादा नीचे आके अब यहाँ आज इसने बड़ा शार्पली ऊपर मूव किया है, स्ट्रेंथ दिखाई है। और स्टोकेस्टिक्स भी क्रॉसओवर दे के अब ये लाइन से ऊपर आ चुकी है, ब्लैक लाइन, और विलियम्स भी ऊपर आ चुका है सडनली बड़े शार्पली। तो ऐसा लगता है कि ये अब और ऊपर आने वाले दिनों में जाएगा। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर्स। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव किया इसने पिछले कुछ दिनों में, और उसके बाद यहाँ जो है अगर हम पिछले 4-5 दिन की बात करें तो एक काफ़ी शार्प बड़ी रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद 3 दिन इसने कोशिश किया रिकवरी करने की, लेकिन एक दिन को छोड़ के बाकी दोनों दिन इसमें सेलिंग देखने को मिली और इसमें अपर शैडो देखने को मिला, इसमें लोअर शैडो देखने को मिला। यहाँ से इसने रिकवरी करके थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया, लेकिन ये लेवल्स अब इसके लिए थोड़ा सा एग्जॉशन ऐसा लग रहा है कि आ गई है, जिसकी वजह से आज फाइनली इसमें सेलिंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी आज प्लस में थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब ऑलमोस्ट 2.1% नीचे क्लोज हुआ और हालांकि अपने 5 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ है और वॉल्यूम्स भी बड़े कम थे। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों में इसमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली, तो ऐसा लगता है कि अब शायद यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। तो कल अगर ये 635 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 640 का स्टॉप लॉस लग के इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली इसने पिछले कई दिनों में गेन्स किए थे और बहुत शार्प मूवमेंट थी ऊपर की, जिसकी वजह से जो विलियम्स है वो भी नीचे से एकदम ग्रीन में आ गया था, ऊपर बढ़ के स्टोकेस्टिक्स भी काफ़ी ऊपर बढ़ गया था। आरएसआई में भी बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से आरएसआई एकदम फ्लैट है। और देखने वाली बात यह है कि ये जो इसके पुराने हाइज बने थे इन लेवल्स के, उससे ऊपर ज़्यादा क्लोज कर नहीं पा रहा है, ज़्यादा ऊपर स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा है। तो ये जो पुराने हाइज थे ये समझ लीजिए इसका रेजिस्टेंस लेवल साबित हो रहे हैं। और आज भी लगभग 1.25% नीचे क्लोज हुआ और पिछले कई दिनों में बड़े बड़े शैडोज देखने को मिले, अपर शैडो भी देखने को मिले, कई जगह लोअर शैडोज भी देखने को मिले, लेकिन इसने ज़्यादातर दिनों में ऊपर खींच लिया और कई दिनों में ऊपर नहीं खींच पाया। तो रेड कैंडल भी बने, लेकिन अब फाइनली कर्व जो है वो नीचे की तरफ बनना शुरू हो गया है। और आज हालांकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे, लेकिन इसमें भी क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो बुल शायद अब बेचने की तैयारी में हैं, क्योंकि इनको कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है अब ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके 1423 से नीचे ट्रेड करता है तो 1430 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। तो काफ़ी स्मार्ट मूवमेंट थी, कुछ समय पहले तक काफ़ी अच्छा धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इसने एक नया लो नहीं बनाया और लगभग 925 के लेवल से इसमें यहाँ पे फ़िलहाल सपोर्ट मिला। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया 1-2 दिन और फिर कई दिन कंसोलिडेशन की है, नए लोज फिलहाल नहीं बनाए हैं इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद में। और आज थोड़ा कम वॉल्यूम्स थे बेशक, लेकिन आज इसने थोड़ा सा पिछले कई दिनों के मुकाबले ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ का साइन हो और आज लगभग 1.25% इसने ऊपर क्लोज किया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये और ऊपर जाए, क्योंकि देखिए आरएसआई हो गया, स्टोकेस्टिक्स हो गया और विलियम्स हो गया, ये भी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये अपने पुराने जो लेवल्स हैं हाइज उनको टच करने की कोशिश करे, जैसे 1000 तक पहुँचे या उसके ऊपर भी जा सकता है, 1050 1075 तक आने वाले दिनों में। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाए। तो कल का दिन ये इसके लिए एक पॉजिटिव डे भी हो सकता है,
तो कल अगर ये 971 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो उसमें 965 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। तो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।